एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट अनाउंसमेंट लिस्ट में एवेंजर्स के एक्टर्स थे, फैंटास्टिक फोर मूवी के एक्टर्स थे और पुरानी एक्समैन मूवी सीरीज के एक्टर्स थे। पर आपने नोटिस किया कि यहाँ कुछ कैरेक्टर्स मिसिंग है, वो कैरेक्टर्स जो शायद इन सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। मैं बात कर रहा हूँ एटर्नल्स की। क्या मार्वल एटर्नल्स को भूल गया या उन्होंने एटर्नल्स की स्टोरी लाइन को बचा रखा है कुछ बड़ा करने के लिए? एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स मार्वल के वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स में से एक है, पर आपको शायद जानकर हैरानी होगी पर इस लेवल के एक और प्रोजेक्ट पर मार्वल काम कर रहा है जिसमें ना सिर्फ एवेंजर्स और एक्समैन होंगे बल्कि एटर्नल्स भी होंगे। क्योंकि जब एक तूफान थमता है तभी हमें साफ साफ दिखता है कि सामने क्या है। प्लैनेटरी, कॉस्मिक और मल्टीवर्सल लेवल विलन से लड़ने के बाद हमारे हीरोज लड़ेंगे नेचुरल फोर्स से। ये एक ऐसी कहानी होगी जो हीरोज को हीरोज से लड़वाएगी और सही गलत की हर लाइन को मिटा देगी। हर बड़े इवेंट की नींव धीरे धीरे रखी जाती है और जजमेंट डे की नींव फेज 4 में एटर्नल्स के साथ रख दी गई थी। एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद सब बदल जाएगा और मेन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में म्यूटेंट्स भी साथ में एग्जिस्ट करेंगे। अब ये कोई छोटा चेंज नहीं है जो ऑडियंस एक बार में एक्सेप्ट कर ले, ये थोड़ा सा ऑड होगा और उसी तरह ये एमसीयू के नेचुरल फ्लो के लिए भी ऑड हो सकता है। इसलिए एवेंजर्स जो अर्थ के प्रोटेक्टर्स हैं, म्यूटेंट्स जो उस वक्त एमसीयू का पार्ट होंगे और एटर्नल्स जो एक अलग ही कॉस्मिक लेगेसी से जुड़े हुए हैं, इन सब का आपस में कोलिजन होगा। क्योंकि जब इनके गोल्स और फिलॉसफीज टकराएंगे तो नेचुरली एक बड़े स्केल का कन्फ्लिक्ट निकलना ही है और इसी कन्फ्लिक्ट का नाम बनेगा जजमेंट डे। आपको एटर्नल्स मूवी की तो एंडिंग याद ही होगी। एटर्नल्स मूवी के एंड में आरिशम ने अर्थ पर मौजूद सारे एटर्नल्स को अपने साथ ले गया था जज करने के लिए, जबकि बाकी एटर्नल्स भी उनकी तलाश में निकलते हैं और मिलते हैं दूसरे एटर्नल स्टार फॉक्स से। और मुझे लगता है कि थीना बाकी एटर्नल्स के साथ पहुंच जाएगी आरिशम तक सरसी को लाने, जिसके बाद आरिशम ये जजमेंट पास करेगा कि तुमने जो किया वो सही किया, क्योंकि ह्यूमैनिटी और इन अर्थ के हीरोज की वजह से ही सीक्रेट वॉर्स और डूम्सडे जैसे इवेंट से ये लोग वापस आए। ये सुनकर एटर्नल्स खुश हो रहे होंगे कि तभी आरिशम बताएगा कि अर्थ पर मौजूद हीरोज ने जब मल्टीवर्स को बचाया तो उसकी वजह से एक ऐसी प्रजाति जो प्रकृति के नियम तोड़ रहे हैं वो इस अर्थ के पार्ट बन गए। यहाँ वो म्यूटेंट्स की बात करेगा और बोलेगा कि म्यूटेंट्स को खत्म करो जैसे तुमने डिविएंट्स को खत्म किया था, क्योंकि ये डिविएंट्स का विकसित रूप है जो ह्यूमन फॉर्म में है पावर्स के साथ, जिसके लिए वहाँ मौजूद एटर्नल्स हाँ बोल देंगे। सरसी इसके लिए थोड़ी हेजिटेंट होगी पर इस बार ड्रोइग एटर्नल्स को लीड करेगा। अब क्योंकि फेज 7 में म्यूटेंट्स पूरी तरह से स्टैब्लिश हो चुके होंगे तो दुनिया उनसे डरती तो होगी, जैसे कि हमने पहले की एक्समैन मूवीज में देखा है। एमसीयू में वो लोग म्यूटेंट्स पर नजर रखने के लिए एक रजिस्ट्रेशन एक्ट बनाएंगे और इससे बचने के लिए मैग्नीटो और प्रोफेसर एक्स मिलकर एक रेडिकल फैसला लेंगे। वो समंदर से एक जमीन का टुकड़ा उठाकर एक नया देश बनाएंगे जो होगा उनका यूटोपिया, जिसका नाम वो रखेंगे जेनोशा। ये जगह म्यूटेंट्स के लिए स्वर्ग है लेकिन दुनिया के लिए एक प्राइवेट म्यूटेंट आर्मी बेस, जिस वजह से एक टेंशन रहेगा अर्थ पर। अब आते हैं हमारे एवेंजर्स पर, जो कि सीक्रेट वॉर्स के बाद थोड़े बदले हुए हैं, जिनमें नए और पुराने हीरो सब एक साथ हैं और इस टीम को बिल्ड और लीड कर रहे हैं कैप्टन अमेरिका। उनका नया बेस है इंडियन ओशन में खड़ा तियामुत। इसका मेन रीजन ये है ताकि बाकी देश तियामुत में प्रेजेंट एडमेंटियम को लेकर आपस में झगड़ा ना करें। इसी बेस में एक दिन अलार्म बजेगा जिसके बाद शूरी और ब्रूस बैनर को एहसास होगा कि ये सेलेस्टियल जिसकी बॉडी में वो रह रहे हैं वो ना ही जिंदा है और ना ही पूरी तरह मरा हुआ है, बल्कि एक कोमा वाली कंडीशन में है। और यहीं से शुरू होगी असली कहानी। एटर्नल्स के अंदर ड्रूइग इस बात पर स्ट्रेस देगा कि अगर हमने म्यूटेंट्स को खत्म नहीं किया तो आरिशम खुद आकर अर्थ को खत्म कर देगा। वो आरिशम के कमांड को तोड़ मरोड़ कर म्यूटेंट्स के खिलाफ यूज करके अपनी टीम को हमला करने के लिए रेडी करेगा, जिसके बाद बिना किसी वार्निंग के एटर्नल्स जेनोशा पर हमला कर देंगे। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये एक फुल स्केल वॉर है। मक्कारी सुपर स्पीड से म्यूटेंट्स को मार रही होगी जब तक क्विकसिल्वर ना आए। वहीं इकरिस और साइक्लॉप्स का हीट विजन बैटल चल रहा होगा। एक्समैन अपने घर को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे, जहां हमें वुल्वरीन का रेज भी दिखेगा। थीना भिड़ेगी स्टॉर्म के साथ और हमें एक जबरदस्त म्यूटेंट्स वर्सेस एटर्नल बैटल देखने को मिलेगा। एवेंजर्स अपने बेस से ये सब देखते हुए जेनोशा तक पहुंचेंगे, जहां कैप्टन अमेरिका ड्रूइग को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन ड्रूइग उनकी बात काटते हुए ये कहेगा कि सेलेस्टियल्स का काम है कॉस्मिक बैलेंस लाना, ये बात तुम इंसानों के समझ से परे है। दूसरी तरफ मैग्नीटो भी एवेंजर्स की मदद ठुकरा देता है, उन्हें पास्ट याद दिलाते हुए कि जब इंसान म्यूटेंट्स को मार रहे थे तब वो कहाँ थे। एवेंजर्स दो आग के बीच में फंस जाएंगे। इस लड़ाई को रोकते रोकते
ढूंढते थक चुके हीरोज अब एक ऐसा पागलपन भरा प्लान बनाते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। रीड रिचर्ड्स, शूरी, फेस्टोस और प्रोफेसर एक्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि इस जंग को सिर्फ एक ही चीज रोक सकती है और वो है एक असली सेलेस्टियल। उनका प्लान है एवेंजर्स बेस यानी कि तियामुत की कॉन्शियसनेस को जगाना। उन्हें लगता है कि तियामुत जागकर ड्रूइग को रोक देगा। प्लान काम तो कर जाता है लेकिन उल्टे डायरेक्शन में। तियामुत जागते ही अपने प्रोजेनिटर फॉर्म में आता है, आसमान में एक बहुत बड़ी कॉस्मिक एंटिटी का चेहरा बनता है, लेकिन वो ड्रूइग को नहीं रोकता बल्कि वो नीचे चल रही लड़ाई को देखता है जहां इंसान, म्यूटेंट्स और एटर्नल्स सब एक दूसरे को मार रहे हैं। उसके दिमाग में हजारों साल का डेटा है जो उसने अर्थ के कोर में कलेक्ट किया था। इसमें नफरत, लालच, जंग जैसी नेगेटिव चीजें भी थी। इसके बाद वो टेलीपैथी के जरिए एक बीइंग जो अर्थ पर मौजूद है उसके दिमाग में घुसकर घोषणा करता है कि अर्थ अब रहने लायक नहीं रहा, लेकिन एक क्रिएटर अपनी रचना को एक आखिरी मौका देगा। हर एक सोल को वो जज करेगा और उनके पास अपने आप को वर्दी साबित करने के लिए सिर्फ 24 घंटे होंगे। प्रोजेनिटर हर कैरेक्टर को पर्सनली जज करेगा, जहां वो उनके डर और उनके फेलियर्स को उनके सामने लाएगा। जैसे वो एवेंजर्स को अल्ट्रॉन की क्रिएशन और उसके कंसिक्वेंसेस को बार बार जीने पर मजबूर करेगा, ताकि एवेंजर्स को एहसास हो कि हर एक क्रिएशन जिसको बचाने के लिए बनाया गया है उसने तबाही ही लाई है। जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि उनका पर्सनल जजमेंट हो रहा है, दुनिया में केओस फैल जाएगा। लोग या तो अच्छे बनने का ढोंग करते हैं या तो मरना ही है सोचकर लूटपाट शुरू कर देते हैं। वहीं प्रोजेनिटर का अंतिम निर्णय आएगा जहां वो अर्थ और यहाँ रहने वालों को अनवर्दी कह देगा, जिसके बाद वो शुरू करेगा आसमान से आग बरसाना और अर्थ को मिटाना। कई हीरोज इस हमले में मारे जाएंगे, पर तभी इस निराशा के बीच कैप्टन अमेरिका को एहसास होगा कि वो लोग कुछ भी कर ले, प्रोजेनिटर उन्हें खत्म करेगा ही, क्योंकि एटर्नल्स ने तियामुत को जन्म लेने से रोका है और इस वजह से एक नेचुरल ऑर्डर पर रोक लगाया गया। और इसी बात का गुस्सा तियामुत के डिसीजन को बायस कर रहा है। सर्सी बताएगी कि भले ही आरिशम ने अर्थ को वर्दी माना है, पर तियामुत तो उनके ऑर्डर को भी ना मानकर अर्थ को तबाह करने में लगा है। इसके बाद बीस्ट सजेस्ट करेगा कि हम सबको एक साथ होकर इससे लड़ना होगा। इसके बाद शुरू होगा थर्ड एक्ट, जिसमें एक ऐसी लड़ाई होगी जिसके आगे एंड गेम भी छोटा है, क्योंकि ये होगा अब तक का सबसे ग्रेटेस्ट बैटल ऑन अर्थ, जहां थॉर अपनी पूरी ताकत से प्रोजेनिटर पर हमला करेगा। कैप्टन मार्वल उसके अंदर से उड़कर जाएगी। एटर्नल्स उसकी सेलेस्टियल बॉडी के कोड को करप्ट करने की कोशिश करेंगे जैसे सर्सी ने पहले किया था, लेकिन क्लाइमैक्स फिजिकल नहीं फिलोसॉफिकल होगा। जीन ग्रे फीनिक्स फोर्स की हल्की सी झलक के साथ ही प्रोजेनिटर के दिमाग में घुस जाएगी, लेकिन वो उसको मारेगी नहीं, बल्कि वो उसे इंसानियत का असली मतलब बताएगी। ये मतलब है गलती करना, गिरना और फिर उठकर एक दूसरे का हाथ पकड़ना। सारे हीरोज की यूनिटी की वजह से एक जबरदस्त मेंटल और फिजिकल अटैक होगा जो कि तोड़ देगा प्रोजेनिटर को। प्रोजेनिटर फाइनली एक्सेप्ट करेगा कि अर्थ को चांस मिलना चाहिए, इसलिए नहीं क्योंकि वो परफेक्ट है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो ग्रो करके बेहतर बन सकते हैं। प्रोजेनिटर सब कुछ पहले जैसा कर देगा और मरे हुए हीरोज को भी वापस ले आएगा। मार्वल के लिए इस प्रोजेक्ट का पे ऑफ मैसिव होगा, क्योंकि मल्टीवर्स सागा के बाद एक एग्जिस्टेंशियल क्लीन अप की जरूरत पड़ेगी और जजमेंट डे का अडेप्टेशन इस रोल को परफेक्टली प्ले करेगा, जहां म्यूटेंट्स को फाइनली एमसीयू में फुल एक्सेप्टेंस मिलेगा। एटर्नल्स अर्थ पर अपना रिलेवेंस स्टैब्लिश करेंगे और एवेंजर्स आखिरकार चैन की सांस लेंगे। और सबसे बड़ी बात, ऑडियंस के लिए भी एक मिरर होगा, जहां ना सिर्फ उनको ऑसम फाइट्स देखने को मिलेगी, बल्कि सेलेस्टियल का जजमेंट इनडायरेक्टली हर किसी के लिए क्वेश्चन होगा कि क्या हम अपने फ्लॉज के बावजूद भी एक बेटर फ्यूचर डिजर्व करते हैं। अगर मार्वल स्टूडियोज इसको अच्छे से अडेप्ट करे तो ये सिविल वॉर या एंड गेम के जैसे ग्रैंड बन सकता है, लेकिन इस बार विलन कोई विलन नहीं होगा। विलन एक सोच होगा जो कि है जजमेंट, और उस जजमेंट को तोड़ने का एक ही तरीका होगा, यूनिटी। तो आप बताओ कि आपका क्या कहना है इस एवेंजर्स लेवल स्टोरी लाइन के बारे में। क्या ये एक एवेंजर्स मूवी होने के लिए क्रेजी थी या इसमें कुछ और चीजों के ऐड होने की जरूरत है? आइए कमेंट्स में इसके बारे में बात करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।